पार्वती के प्रेग्नेंट होने की खबर से हिला देव का परिवार। मां और उदय के उड़े होश कहानी अब पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां से हर रिश्ता बदलने वाला है और हर चेहरा एक नया रंग दिखाने वाला है। अब तक आपने देखा कि देव और पार्वती के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों एक दूसरे से बातें करना तो दूर, एक ही घर में होते हुए भी अजनबी बने हुए थे। लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों को एक साथ जाना पड़ा कॉकटेल पार्टी में, और वहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी रात। पार्टी के माहौल में नलिनी ने रचा था एक खतरनाक खेल। उसका मकसद था देव और पार्वती के बीच गलत फहमियां पैदा करना ताकि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। नशे के असर में देव और पार्वती एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। सालों की नाराजगी, दूरी और गुस्सा सब खत्म हो जाता है उस एक पल में। दोनों के बीच की दीवारें ढर जाती हैं और सुबह जब होश आता है तो बस रह जाता है एक सन्नाटा और अनगिनत सवाल। अब कहानी में आने वाला है असली तूफान, क्योंकि पार्वती को महसूस होता है कुछ अलग। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और जब घर की बड़ी बहू नलिनी को इसका अंदाजा होता है, वो सीधा देव की मां अंबिका के कान भर देती है। देखिए, आपकी बहू ने तो अब हद ही कर दी। देव की मां के चेहरे पर फैल जाता है गुस्सा और शक। वो पूछती है, कहीं पार्वती और देव के बीच कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से आज ये हाल है। देव खुद भी कंफ्यूज्ड है। वो जानता है कि जो हुआ वो एक इत्तेफाक था, लेकिन अब पार्वती की हालत देखकर वो भी डर गया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में पार्वती मां बनने वाली है? क्या देव उसे दिल से स्वीकार करेगा, या फिर समाज और अपनी मां के डर से करेगा उससे दूरी? वहीं दूसरी तरफ आधा ठाकुर की एंट्री से कहानी में आएगा नया धमाका, क्योंकि ठाकुर के पास है वह रहस्य जो देव के परिवार की जड़ों को हिला देगा। अब देखना यह होगा कि देव किसका साथ देता है, अपनी मां का या अपने दिल की सुनता है पार्वती के लिए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ की परत खुलने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या देव आखिरकार पार्वती का साथ देगा? क्या वो उसे अपना लेगा, या सब कुछ एक बार फिर से बिखर जाएगा? नलिनी जब देव को पारो के करीब देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे जलन होने लगती है। अब तो देव ने पारो को क्लास भी ज्वाइन करने के लिए मना लिया है, और नलिनी ने भी इजाजत दे दी है, और नलिनी भी देव के सामने अच्छे बनने की नाकाम कोशिश करती है ताकि देव के दिल से वह कभी उतर ही ना पाए, और पारो हमेशा देव से दूर रहने की कोशिश करती है ताकि नलिनी का दिल ना टूटे। लेकिन देव पारो को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने पापा से वादा किया है वह पारो का हर मुश्किल में साथ देगा, क्योंकि वह किसकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर लाया है और वह उसकी खुशियों को इस तरह से खराब नहीं कर सकता है। इसलिए वह पारो का हर हर मुश्किल समय में साथ देता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। और अब पारो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, और वह पूरे सच्चे मन से पढ़ाई करती है, और देव भी उसे अच्छे तरीके से पढ़ाता है। और इसी बीच उन दोनों में रोमांस भी होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं, और यह देखकर नलिनी की जलन बढ़ती जाती है। आखिर इस जलन में नलिनी क्या कदम उठाएगी, और क्या वह देव से दूर हो जाएगी या फिर पारो को देव से दूर कर देगी, यह जानना काफी दिलचस्प होगा।